कारक वैसे जो वीनस को माना जाता है, लेकिन जो ऐसा पैसा जब आप टैग देखे बगैर शॉपिंग जो है करते हैं, प्राइस टैग नहीं देखते, वो सैटर्न ही दे सकता है। या ऐसा जिसमें आप के पास जो वेल्थ रिसोर्सेज या एसेट क्रिएट होते हैं, वो सैटर्न के टाइम ही होता है। ग्रोथ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो है ही है, क्योंकि ये सैटर्न द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पीपल आर जस्ट कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न होता है। और सैटर्न वैसे ही डिले तो डालता है जिंदगी में, लेकिन बड़ा मैच्योर करता है और मैच्योरिटी से आगे बढ़ाता है और गेन्स ऐसे देता है जिंदगी में जो वापस नहीं जाते। इसमें ये होता है कि अगर आपको कुछ नई एफर्ट का मिल रहा है ना, तो मोस्टली जाके 38वें साल में आपको अचानक लाइफ जो है आपको वो सारे फ्रूट्स देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जाते जाते साल का आखिर जो है सबसे ज्यादा तो टॉरस के लिए अच्छा है। अब से ऑनवर्ड दिसंबर तक तकरीबन बड़े कंफर्ट में आने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नजर आती है। जो काम लिंगर ऑन थे वो जो पेंडिंग वर्क था खत्म हो जाएगा। एक मजीब सा सुकून महसूस करेंगे, खुशियों से भरा घर, शॉपिंग और हर चीज में मजा आ रहा होगा। ओवरऑल टॉरस जो है आखिर के जो है टॉप फेवरेट्स में होंगे। और उसके बाद जो ल्यू का नंबर लगेगा, ल्यू बहुत जबरदस्त रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ल्यूज का। ल्यू को कोई चुदराहट मिलेगी, कोई लोग आगे कर देंगे कि हाँ सर आप लीड करें। और इसी तरीके का ल्यू के लिए दिसंबर जो है वो अच्छा रहने वाला है। कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा, खुद भी आगे बढ़ के ग्रैब करेंगे अपॉर्चुनिटीज को। इसी तरीके से ओवरऑल इनकी तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स में बहुत जबरदस्त बेहतरी नजर आएगी। इसी तरीके से ल्यूज के बाद जो है सजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा है। फिलोसफिकल अप्रोच बढ़ जाएगी मामलात में, इनकम में इंक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ साथ अपना काम को बढ़ाते नजर आते हैं। और ऐसे काफी इनके लिए दिसंबर जो है इनको भी एक्सपेंशन दे जाएगा, अगर कोई एक्सपेंशन के प्लान्स थे। इसके बाद कैप्रिकॉर्न्स हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैरियर एडवांसमेंट, प्रमोशन, कोई अप्रेजल मिले, फाइनेंशियल गेन्स आए, स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो है ही है, क्योंकि ये सैटर्न द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पीपल आर जस्ट कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न होता है। और सैटर्न वैसे ही डिले तो डालता है जिंदगी में, लेकिन बड़ा मैच्योर करता है और मैच्योरिटी से आगे बढ़ाता है और गेन्स ऐसे देता है जिंदगी में जो वापस नहीं जाते। इनके गेन्स वापस नहीं जाते। और सैटर्न अमूमन जब इसकी मेजर टाइम या महादिशा भी शुरू होती है, तो भर के पैसा यही दे सकता है, इसी का टाइम। और जैसे कहते हैं ना कि जितना इसका ये आपका एज ए रिजल्ट अनाउंसर आता है आपकी जिंदगी में, एग्जामिनर के तौर पे आता है। अमूमन इसकी महादिशा जुपिटर के बाद आती है। एज ए टीचर आपकी जिंदगियों में काम करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, कभी गुस्सा, कभी ठंडा, कभी ऊपर, कभी नीचे। सैटर्न आके फिर आपको फल देता है, वो अनाउंसमेंट करता है कि जो आपका हक नहीं मिला वो मैं दूंगा। और अब अगर आप क्रिमिनल थे और बड़े अरसे से वारदातें डाल रहे थे, नहीं पकड़े जा रहे थे, तो सैटर्न की महादिशा में पकड़े भी जाएंगे। अगर आप मेहनती थे और मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, गिला था कि जितने काबिल थे या जितनी मेहनत की फल, फिर वो फल भी सैटर्न में मिलेगा या बुरा, वो अब आपके जुपिटर के उस्ताद के साथ, उस्ताद की सबक कितने सीखे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। फिर ये होता है कि अमूमन आपकी जिंदगी का जो सैटर्न का टाइम है वो आपको भर के देता है। का कारक वैसे जो वीनस को माना जाता है, लेकिन जो ऐसा पैसा जब आप टैग देखे बगैर शॉपिंग जो है करते हैं, प्राइस टैग नहीं देखते, वो सैटर्न ही दे सकता है। या ऐसा जिसमें आप के पास जो वेल्थ रिसोर्सेज या एसेट क्रिएट होते हैं, वो सैटर्न के टाइम ही होता है। सीरियस और इनका रूलिंग प्लैनेट होने के साथ साथ, इसलिए मैंने कहा है कि इनको जब मिलेगा तो सस्टेन करेगा।
दूसरा, सैटर्न एज भी 38 मानी जाती है। इसमें ये होता है कि अगर आपको कुछ नई एफर्ट का मिल रहा है ना, तो मोस्टली जाके 38वें साल में आपको अचानक लाइफ जो है आपको वो सारे फ्रूट्स देती है जो आप डिजर्व करते हैं। उसके बाद सर, ये थोड़ा सा मैंने कहा सैटर्न का जिक्र हो गया, तो अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा इस बार करना है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न के लिए जैसे बता दिया, कैरियर एडवांसमेंट भी है, फाइनेंशियल गेन्स भी है, स्टेबिलिटी भी है, और इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद एक्वेरियस के लिए भी अच्छा रहने वाला है। इनोवेटिव आइडियाज आएंगे इनका, अगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उसमें इनको फायदा होगा। ह्यूमैनिटेरियन परसूट में इजाफा नजर आता है। बड़ी पर्सनल मर्जी की जिंदगी, मर्जी की फ्रीडम, मर्जी चल रही होगी। मर्जी से बड़ी चीज है, इंसान की ख्वाहिश है कि या निजाम उसकी मर्जी से चले। तो मैं समझता हूँ कि पैसा होना ना होना से भी ज्यादा जो बड़ा फ्रूट है वो फ्रीडम है, या आपकी मर्जी की जिंदगी है, वो एक्वेरियंस को मिलती नजर आती है। तो ओवरऑल ये 5 फ्रूट जो है वो फाइनली अब से, जब से हम बात कर रहे हैं दिसंबर तक, हाँ अब इसमें वो लोग जैसे स्कॉर्पियंस हैं या लिब्रा हैं, उनके लिए मिड ऑफ दिसंबर के बाद से अच्छी चीजें होंगी, तो इसलिए हमने उसको इस वीडियो में शामिल नहीं किया। लेकिन ये ना हो कि वो घबरा जाए। इसी तरह वर्गो और जमनाई का ये महीना नवंबर ही अच्छा जा रहा है, और उनके लिए कम्युनिकेटिव हो रहे हैं, कनेक्टिविटीज बढ़ रही हैं। और पाइसिस के लिए ये है कि अगले साल से ही ऑनवर्ड अच्छा होने वाला है, क्योंकि पाइसिस ने पूरा साल ही सफर किया तकरीबन, क्योंकि सारे सूरज गिरहन चांद गिरहन लगे ही इन पे हैं। पाइसिस और वर्गो की कमबख्ती आ ही रही है, वो भी अब अपकमिंग टाइम में उनके लिए भी बेहतरियां नजर आती हैं। उसके बाद कैंसेरियंस के लिए जनवरी तक अपने पार्टनर से बच के रहना है, स्पाउस से। बिजनेस पे कोई फड्डा हो सकता है, मुंह पे टेप लगा के रखें, अच्छा है जनवरी के बाद ही टेप उतारे, बस यही कह सकता हूँ। उसके बाद जो कैप्रिकॉर्न्स के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमने उनको फसल खाते में तो डाला, लेकिन ये ट्रबल आ सकती है जो बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर की तरफ से। अच्छा, पाइसिस का पोल खुल सकते हैं, पाइसिस एक्सपोज हो सकते हैं, पाइसिस की कोई चोरी, कोई स्कैम, कोई वारदात, कोई कोई ऐसी चीज पकड़ी जा सकती है। जुपिटर जिनका भी रूलिंग प्लैनेट हो ना, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे सेजिटेरियन है या पाइसिस है, इनको तो रिलीजियस ही रहना चाहिए, मैं समझता हूँ। अगर किसी को पता चल जाए ना कि वो कहीं से भी पाइसिस या सेजिटेरियन है, वो चेक कर ले, हो सकता है वो वैसे लीव हो लेकिन उसका असेंडेंट सेजिटेरियस हो, उस दिन सेजिटेरियस में हो। इसके लिए भी आसान तरीका होता है, चांद की तारीखों से 14वीं से पहला ब्रूज लगा लिया करें। जिस दिन चांद 15 तारीख होती है उस दिन एरीज टाइम होता है। मिसाल के तौर पर किसी को अपने नाम पता है या चांद की तारीखें पता है, तारीखें तुरुखें नहीं पता, कौन सा सन था क्या था, ये पता है कि चांद की मैं जी 17वें रोजे को पैदा हुआ, तो आप 17वें रोजे को पैदा हुए हैं, तो आप इसका मतलब है तकरीबन एरीज और टॉरस के कस्प में टॉरस होंगे, 17 टॉरस होंगे, 15-16 को हैं तो एरीज होंगे। 54 घंटे ऐड करते जाएं, यूं अपने मून साइन निकाल लें और समझें। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि सैजिटेरियन और पाइसेस अगर खुदा परस्त नहीं होंगे, दीन परस्त नहीं होंगे, धक्के खाएंगे, जलील होंगे, इनका कोई इलाज नहीं कर सकता, जो मगर नहीं ये लोग। तो इसलिए इनको तो इसीलिए आप पकड़े जाएंगे पाइसिस के पाइसिस के राज, पाइसिस के फेयर खुल जाएंगे, क्योंकि इनके लिए ये माफी नहीं है, सिस्टम इनको माफी नहीं देगा। जो बाकी मानदा जमनाई वर्गों का मैंने बताया, वैसे ही अब नवंबर से ही ऑनवर्ड अच्छा चल रहा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चीजें भी। हाँ, लिब्रा और स्कॉर्पियन अगर असेंडेंट है तो इनका फॉरेन ट्रैवल है बेगम के साथ, या रिलीजियस या कोई वैसे फॉरेन ट्रैवल इनका स्पाउस के साथ हो सकता है। तो ये ओवरऑल एक दिसंबर का जो समझ लें कि खाका सा बनता है।